भगवद गीता के आधार पर कृष्ण क्यों हैं सर्वोच्च परमेश्वर? भगवद गीता एज इट इज जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है। नमस्कार, आज के वीडियो में हम भगवद गीता के आधार पर श्री कृष्ण को सर्वोच्च परमेश्वर क्यों माना जाता है। भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सर्वोच्च स्थिति को स्पष्ट रूप से बताया है। आइए कुछ प्रमुख श्लोकों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक समझते हैं, अध्याय नंबर 10 से श्लोक नंबर 8, 10.8। कृष्ण कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो ज्ञानी इस सत्य को पूरी तरह जानते हैं वे मेरी भक्ति में लग जाते हैं और पूरे हृदय से मेरी उपासना करते हैं। इस श्लोक में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे सभी चीजों के मूल स्रोत हैं, चाहे वे आध्यात्मिक हो या भौतिक। यह उन्हें सभी कारणों का कारण स्थापित करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अध्याय नंबर 7 में, श्लोक नंबर 7 में भगवद गीता 7.7 कृष्ण कहते हैं, मतः परंतरम नान्य किंचित स्थित धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात हे धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, जैसे मोतियों की माला धागे पर टिकी होती है। तो यह कथन स्पष्ट रूप से कृष्ण को सर्वोच्च सत्य के रूप में स्थापित करता है, जो सभी अन्य इकाइयों से ऊपर है। सभी अस्तित्व उनके ऊपर निर्भर है, सभी का अस्तित्व उनके ऊपर निर्भर है। एक और देखते हैं, अध्याय 9 श्लोक नंबर 22 में कृष्ण कह रहे हैं, अन्यान्यश्चिंतम यंतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं वह योगक्षेम प्रदान करता हूं जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अपने भक्तों को यह आश्वासन देते हैं कि वे स्वयं उनकी देखभाल करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। यह वादा उनके सर्वोच्च संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। तो जब वो अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन देख करके बहुत अचंभित महसूस कर रहे हैं। 11वें चैप्टर के 6 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पश्यायादित्या न सूत्र दानिश्व नो मरुस्तस्थिता बहु दृष्ट पूर्वानि पश्यंचार्यानि भारत। अब यहाँ हे अर्जुन, इस मेरे शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखो, जिसमें चल और अचल सभी वस्तुएं समाहित हैं। जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वह सब इस शरीर में एक साथ देखा जा सकता है। अपना विराट रूप दिखाकर कृष्ण प्रकट करते हैं कि सारा सृजन उनके भीतर समाहित है, जो उनकी सर्वोच्च स्थिति को और प्रमाणित करता है। अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में कृष्ण अर्जुन को अंतिम निर्देश देते हैं। 18.66 कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। कृष्ण का यह निर्देश कि सभी धर्मों का त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए,
और उनका पापों से मुक्ति का आश्वासन, उनके सर्वोच्च अधिकार और करुणा को उजागर करता है। श्रील प्रभुपाद ने जो हमें इतना खूबसूरत प्रपट हर श्लोक में भगवद गीता यथारूप में दिए हैं, श्रील प्रभुपाद अपनी व्याख्याओं में कृष्ण की अद्वितीय स्थिति पर बल देते हैं और वे समझाते हैं कि कृष्ण सभी कारणों के अंतिम कारण हैं और केवल उन्हीं के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति की जानी चाहिए। इन श्लोकों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भगवद गीता में स्वयं भगवान ये सब बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं और हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये सब हमने वो श्लोक देखे हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं। ये हमें जानने में, समझने में बहुत स्पष्टता होती है। हरे कृष्ण।